अनुग्रह में आपको चलाए और आप परमेश्वर की नजदीकी को अपने जीवन में अनुभव करें। आज परमेश्वर के वचन से जब हम मनन करेंगे, हम एक विषय जिसे हम परमेश्वर के वचन में प्राय देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर लोगों के साथ एनकाउंटर करना चाहता है, और जब परमेश्वर एक व्यक्ति के साथ मिलता है या उसकी मुठभेड़ एक व्यक्ति से होती है, तो ये उस व्यक्ति के लिए सिर्फ एक अच्छा अनुभव या एक अच्छी फीलिंग सिर्फ नहीं रहता, परंतु उसका जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाता है परमेश्वर के साथ मुठभेड़। और हम मनन करेंगे कुछ ऐसे विश्वास के वीरों की जिन्होंने परमेश्वर के साथ एक एनकाउंटर किया, एक मुठभेड़ की, एक मुलाकात की, और उस मुलाकात ने उनके जीवन को पूरी तौर से बदल कर रख दिया। आप अगर अब्राहम को देखेंगे तो अब्राहम के जीवन में आप पाएंगे कि अब्राहम किस प्रकार एक दिन उस ममरे के बगीचे में बैठा हुआ था और वहां उसे अचानक 3 व्यक्ति दिखाई दिए। अगर उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय उसके 1 और 2 वचन को हम जब पढ़ते हैं, वहां हम इस घटना को देख सकते हैं। जेनेसिस 18 1 and 2। इब्राहिम ममरे के बांझ के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तो वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। आप देखिए अब्राहम को उसके घर के पास अपने द्वार पर वो बैठा है, उस तंबू के द्वार पर, और यहोवा उसे दर्शन दे रहा है और 3 पुरुषों को उसने देखा। और ये एक बहुत ही अच्छा, एक पावरफुल प्रेजेंटेशन है उस त्रियक परमेश्वर का, ट्रिनिटी। बाइबल के विद्वान कहते हैं कि ये त्रियकत्व को दर्शाता है। 1 गॉड इन 3 पर्सन, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। एक परमेश्वर लेकिन 3 स्वरूप, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो ये 3 उन्हें दर्शाता है। आप देखिए अब्राहम साधारणतया, साधारण दिन के समान, रोज के समान एक दिन अपने तंबू के द्वार पर बैठा है और परमेश्वर वहां उसके सामने दर्शन दे रहे हैं। यानी परमेश्वर को दर्शन देने के लिए कोई विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं। हमारे रोजमर्रा के कामों के बीच में वो हमें आकर्षित कर सकता है, परंतु उस समय हमें यह जानने की आवश्यकता है, यह समझने की आवश्यकता है कि यह परमेश्वर का एक दर्शन है। इसे हम रूटीन, साधारण 3 लोग आए थे, मेहमान थे, बोलकर नहीं रहा, परंतु उससे बढ़कर उसने उन्हें परमेश्वर के स्वरूप में समझा। कई बार हम उन बातों को मिस कर देते हैं जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है संसार की इस भागदौड़ में। आप परमेश्वर के वचन को जब सीखेंगे तो वहां हम अधिकतर ऐसा ही देखेंगे। जब लोग अपने कामों में व्यस्त थे, जब लोग अपने रूटीन कार्यों को कर रहे थे, परमेश्वर उनके साथ मुलाकात करता है। चाहे वो मूसा हो, चाहे वो गिदियोन हो, चाहे वो नए नियम का पौलुस हो, आप हर स्थानों पर आप देखेंगे, चाहे वो दाऊद हो, पतरस हो या कोई भी हो, हम आने वाले दिनों में
उनको छोटी छोटी मुठभेड़ों को हम देखेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार उस एक छोटी सी मुलाकात के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन को आमूल चूल परिवर्तित कर देता है। अब्राहम को आप देखिए, अब्राहम अपने तंबू के द्वार पर बैठा है और परमेश्वर उसे दर्शन देता है। यानी परमेश्वर चाहता है कि वो मनुष्यों को दर्शन दे। उनकी इच्छा है, उनकी डिजायर है, वो चाहते हैं मनुष्यों के साथ वार्तालाप करना, संगति करना। और अब्राहम जैसे ही उन्हें देखता है, वो क्या करता है? भूमि पर गिरकर दंडवत करता है और उन्हें अपने घर में आमंत्रित करता है। कई बार बहुत से लोगों को परमेश्वर ने दर्शन दिए होंगे, अब्राहम के समय में भी हो सकता है, लेकिन अब्राहम थोड़ा अलग था। जब उसने इस घटना को देखा, अनुभव किया, उसने इसे एक साधारण रूटीन घटना नहीं समझा, लेकिन उसने इसे एक अवसर समझा। उस परमेश्वर को वो पहचाना, आत्मिक रूप से वो संवेदनशील था। हम कई बार संवेदनशील नहीं होते, हम उन चीजों को ज्यादा समझते हैं जिनमें हम ज्यादा घुले मिले होते हैं। लेकिन अब्राहम परमेश्वर को उसने समझा, परमेश्वर को उसने पहचाना। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, कितनी बार हो सकता है परमेश्वर चाहते हो हमसे वो बात करे, अपनी योजनाओं को हम पर प्रकट करे जो हानि की नहीं लाभ की हैं, हमें वो इस्तेमाल करे। लेकिन हम कई बार इग्नोरेंट हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता ये परमेश्वर का दर्शन है। लेकिन आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आप मुझसे बात कीजिए, मुझे एक दर्शन दीजिए। हो सकता है कुछ लोगों को प्रभु इस वचन के द्वारा बात करना चाहता हो और वो कहना चाहता हो, मैं तुम्हारा जीवन बदल डालूंगा। अब्राहम को देखिए, अब्राहम विश्वासियों का पिता बन गया। एक साधारण पिता भी वो नहीं था, मतलब पिता का एक नाम भी उसे नहीं मिला था, परंतु उस परमेश्वर से जब मुलाकात हुई, उसका जीवन बदल गया। He changed completely। वो पिता सिर्फ नहीं बना, वो विश्वासियों का पिता बन गया। Praise the Lord। आज मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर आप में से कुछ लोगों को दर्शन दे, आपकी मुठभेड़, आपका एनकाउंटर उस परमेश्वर के साथ हो सकता है वो वचन के द्वारा हो सकता है वो दर्शन के द्वारा हो, स्वप्न के द्वारा हो, या किसी व्यक्ति के आपके पास आने के द्वारा हो, किसी घटना के द्वारा हो। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो हमसे मुठभेड़ करे। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम उसे समझ जाते हैं, जब हम उसे महसूस करना प्रारंभ करते हैं, हमारा जीवन आमूल चूल बदल जाता है। अब्राहम बदल गया। अब्राहम वो बन गया जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। 12वें अध्याय में परमेश्वर ने उससे बात किया, 18वें अध्याय में परमेश्वर उसको दर्शन दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने वायदों को फिर से उसे स्मरण दिला रहा है। और अब्राहम विश्वासियों का पिता बन गया, राष्ट्र का पिता बन गया। आइए प्रियो, आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आप हमारे जीवन में एक मुठभेड़ को दीजिए, एक एनकाउंटर को दीजिए। ये वचन जीवित होकर मुझसे बात करने लगे। आई वॉन्ट टू फील यू, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस योर एनकाउंटर। और जब उसे हम समझकर आगे बढ़ेंगे, हमारे जीवन को प्रभु बदल देगा। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है, ये वचन जो परमेश्वर से मुलाकात का एक वचन है, जिसको हम आगे भी मनन करने जा रहे हैं, मेरी प्रार्थना है इन वचनों को सुनते सुनते बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर का एक एनकाउंटर हो जाए, एक छोटी सी मुलाकात।
पूरे जीवन को बदलने वाली मुलाकात, एक छोटी सी होने दे प्रभु। आज कुछ भाई बहन उस मुलाकात को अनुभव करें और उनके जीवन बदल जाएं, यीशु के नाम से।